नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम पहाड़ सबके लिए है, अशांति बर्दाश्त नहीं। ये बातें कही है GTA के अध्यक्ष अनित थापा ने। 3 साल बाद पहाड़ लौट रहे गोजा मोमो नेता रोशन गिरी। इसे लेकर जहां एक तरफ पार्टी में विमलपंथी खेमे में उत्सव का माहौल है, वहीं बिनय गुट के नेता शंकित है। शनिवार को GTA चेयरमैन अनित थापा कालिम्पोंग के डेलो में एक सड़क के उद्घाटन कार्यक्रम में पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि पहाड़ सबके लिए है, जो आना चाहता है आ सकता है, लेकिन आने के पीछे उद्देश्य क्या है यहां जानना होगा। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पिछले 3 वर्षों की कोशिशों के बाद पहाड़ पर शांति लौटी है, लोग अपनी रोजगार में जुटे हुए हैं। ऐसे में पहाड़ पर फिर से अशांति फैलाने नहीं दिया जा सकता है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोशनगिरी की जनसभा के सवाल पर अनित थापा ने कहा कि गणतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। उन लोगों ने पहाड़ पर लोगों को बोलने की आजादी लौटा दी है, इससे पहले किसी को मुंह खोलने की आजादी नहीं थी। अनित थापा ने कुछ इसी अंदाज में रोशनगिरी पर करारा प्रहार किया। रोशनगिरी और उनका टीम जब आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन आदमी लोगों को मैदान में रखकर वो लोग कहाँ गया, जब दिल्ली में था बोलता है, कभी जंगल में था बोलता, हम लोगों को मालूम ही नहीं। तो लोग आंदोलन छोड़ के गया, हम लोग आंदोलन करते करते जब आंदोलन दिशाहीन हो गया, तब हम लोग लीडर लोग नहीं मिला, तो पहाड़ को शांति बनाने के हम लोग सरकार से सूझबूझ करके हम लोगों ने पहाड़ को शांति बनाया और 3 साल एकदम शांति रहा पहाड़। और पहाड़ छोड़ के वो लोग गया, हम लोगों ने किसी पहाड़वासी ने और आंदोलनकारी ने उन लोगों को नहीं खिताया। तो फिर वो लोग अभी आ रहा है, दार्जिलिंग जिसका भी आ भी सकता है, लेकिन जो तरह हम लोग की शांति बनाया है, शांति को हम लोग यथावत रहना चाहिए। और कोई शांति श्रृंखला को भंग करेगा, हम लोग उस पर भी रिस्क लेकर, हमारा लाइफ का रिस्क लेकर हम दार्जिलिंग पहाड़ को बचाया था और इस बार भी बचाएंगे। इस शांति को हम लोग सस्टेन करेंगे। आदमी लोगों को खुश होना सिखाया पहाड़ पे, इस खुश को हमको सस्टेन करना है। हम लोग को तो बाधा देने का हमारा कोई मूड भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं है, और हम बाधा देने वाला आदमी भी नहीं है। लेकिन उन लोगों का इंटेंशन जो आने वाला, उन लोगों का इंटेंशन क्या है हम लोग को देख रहा है। हम लोग उन लोगों को इंटेंशन किस हिसाब से आ रहा है, हम लोग देख रहे हैं। वो लोग रिवेंज के भावना में उन लोगों का कैडर लोग काम कर रहा है। सो रिवेंज के भाव पे काम कर रहे हैं तो कन्फ्रंटेशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि हम लोग, आप लोगों को मालूम है, सब पहाड़वासी को मालूम कितना हिसाब से हम लोग 3 साल पहाड़ में इतना शांति बनाए रखा है, सब आदमी लोग खुश है। सो फिर एक पहाड़वासी के लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जो अभी कुछ होगा बल्कि एक फियर डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं पहाड़वासी को बोला, आप लोग जैसे पहाड़ चलेगा वैसे चलेगा आगे भी, और इस पहाड़ के लिए फिर मैं जान देने के लिए भी रेडी हूँ। लेकिन पहाड़ शांति रहेगा, आगे भी शांति में रहेगा, लेकिन जो आने वाला का इंटेंशन वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमने पहाड़ को लिए, रोजगार के लिए, सरकार के लिए भी काम करें, आगे भी सरकार से लेकर मिलकर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हम लोग जो सोचा था 3 साल आगे सोचा था, ये लोग 3 साल आगे सोचता था तो इतना पहाड़ का नुकसान नहीं होता था, शहीद नहीं होता था, हमारा आदमी लोगों का, कमानवासी का रोजगार नहीं जाता था, बहुत कुछ मतलब ख़त्म करके ये लोग फिर वापस आ रहा है। लेकिन इसका इंटेंशन क्या हमको अभी तक मालूम नहीं। पितृहीन बेटी की शादी में सालोगड़ा के रेंजर संजय दत्ता ने किया सहयोग। जरूरतमंद परिवारों की पितृहीन बेटी की शादी में सालोगड़ा के रेंजर संजय दत्ता ने सहयोग का हाथ बढ़ाया। शादी का पूरा खर्च उठाने के साथ ही उन्होंने कन्यादान भी किया। जानकारी मिली है कि दार्जिलिंग मोड़ राजीव नगर की निवासी दीपाली शाह एक छोटी सी चाय की दुकान चलाकर 3 बच्चों समेत परिवार का खर्चा चलाती है। इस बीच बड़ी बेटी की शादी तय होने से उसे खर्चे की चिंता सताने लगी। उच्च माध्यमिक पास बड़ी बेटी की शादी की मदद मांगने के लिए वहां वन अधिकारी संजय दत्ता के पास पहुंची। संजय दत्ता ने उनकी बात सुनते ही मदद का हाथ बढ़ाया। शादी का पांडाल, बैंड पार्टी, भोज भात से लेकर नव वधु को कपड़े व सजावट के तमाम खर्चा रेंजर ने खुद उठाया। शुक्रवार को लड़की की शादी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न किया गया। उन्होंने लड़की को पिता की कमी महसूस नहीं होने दिया व खुद पिता की जगह बेटी का कन्यादान भी किया।
আমি খুব অসহায়। আমার এই মেয়ে সবাই বড়, ছোট ছোট 2 ছেলে, তার ছোট এক মেয়ে। তো দার্জিলিং মোড় এক ছোট চা দোকান করে আমি এদের মানে যা পারছি করছি। তো পড়াশোনাও আমি করাইতে পারি নাই, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে কলেজে নামও আসছে। তো এখন আমি আর কি বলবো, এক ভদ্রলোক চা খাইতে এসে উনি বলছেন যে এরকম এক মহান ব্যক্তি, ভদ্রলোক মানে ভগবান কোনোদিন দেখি নাই, কিন্তু আমি দেখলাম যে উনি ভগবানের মতোই লোক। তো ওনার কাছে গেছি, আমি খুব ভয়ে ভয়ে গেছি, অসহায় আমি কি করব। উনি যদি পাশে না দাঁড়াইতো আজকে আমি বিয়ে দিতে পারতাম না। তো ওনাকে মানে আমি ভগবানের মতোই দেখব। शुभेंदु अधिकारी के पद त्यागने से मालदा जिला टीएमसी में कोई नुकसान नहीं। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत व नगरपालिका चुनावों में मालदा जिला पर्यवेक्षक के तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने बखूबी काम किया है, जिसके कारण जिले के हर कार्यकर्ता के साथ शुभेंदु अधिकारी का संबंध काफी अच्छा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद त्याग करने का मालदा जिले में कोई असर नहीं पड़ेगा। यह दावा जिला तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र शुभमई बासु ने किया है। शनिवार को मालदा के रतबाड़ी इलाके में पत्रकार सम्मेलन कर मालदा जिला तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र शुभमई बासु व समूल अग्रवाल ने यह दावा किया। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मंत्री पद छोड़ने के मामले को कोर कमेटी देख रही है, साथ ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मामले को देख रही है। इसे लेकर मालदा के नेताओं को कोलकाता बुलाकर बैठक की गई है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में मालदा में अच्छे परिणाम के लिए कैसे काम करना है, इसी को लेकर जरूरी बैठक बुलाई गई थी। দেখুন, ইতিমধ্যেই আমাদের দলের নেতৃত্ব সৌগত রায় আপনাদের সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছে, সেটাই এখন দলের স্ট্যান্ড। ওনার ব্যক্তিগত কারণে উনি পদত্যাগ করেছেন, তিনি দলের নেতা আছেন, দল তার সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই সব এখতিয়ার আমাদের মতন জেলার মুখপাত্রদের দেওয়া হয়নি যে তার সম্বন্ধে কিছু বলার। এই সব বিষয়গুলো রাজ্য স্তরে ঠিক হবে এবং তিনি মালদায় ছিলেন, মালদায় সবার সঙ্গে দায়িত্বপূর্ণ, সবার সঙ্গে তার সৌহৃদ্য সম্পর্ক রয়েছে। তো এটা বিষয় না, ব্যক্তিগত বিষয় না, এটা দলীয় বিষয় এবং সেটা মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিষয়টা দেখছেন এবং দলের কোর কমিটি বিষয়টা দেখছে। সুতরাং এই এখতিয়ার মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো নেতৃত্বের নেই। হ্যাঁ, সবার সঙ্গে সম্পর্ক তো আমাদের, ওনার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই সুন্দর সম্পর্ক। তিনি আমাদের দলের নেতা ছিলেন, আছেন, থাকবেন, এটাই আমরা মনে করি। जिन क्षेत्रों में धूल, धक्कड़, धुआं अधिक रहा वहां पर कोरोना को शिकस्त मिली है। गंदगी के कारण लोगों की इम्यूनिटी अधिक मजबूत रही। नगर में हुए सिरो सर्वे में निम्न मध्यम वर्ग के लोग अधिक रहते हैं। इनमें करीब 21.22% में लोगों को कोरोना होने की हवा नहीं लग पाई। विशेषज्ञों का कहना है कि गंदगी के कारण संक्रमण से जूझते रहने वालों के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अधिक हो जाती है। आरा मतलबी की जिंदगी से शरीर की इम्यूनिटी पावर कमजोर रहती है। सिरो सर्वे में जिन 45 स्थानों से लोगों के सैंपल लिए गए थे उनमें ज्यादातर लोग निम्न मध्यम वर्ग के रहे हैं। मध्यम वर्ग की संख्या बहुत कम रही। उच्च मध्यम वर्ग के 4-5 सैंपल रहे हैं, जिन्हें 21.22% लोगों के सैंपल में एंटीबॉडी मिला है। वे सभी निम्न मध्यम वर्ग के रहे हैं। इन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन बहुत अधिक गंदगी भी नहीं रहती है। इसके अलावा निम्न मध्यम वर्ग के होने की वजह से उन जगहों पर धूल, धक्कड़ और प्रदूषण अधिक रहा है। 1440 लोगों का सैंपल लेने के बाद मौके पर ही एंटीजन टेस्ट का भी किया जाता रहा। इनमें 18 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, लेकिन इनमें संक्रमण लेवल अधिक नहीं था। इसके अलावा कोरोना का कोई गंभीर लक्षण भी नहीं उभरा था। इससे कोरोना पॉजिटिव लोगों ने कहीं डॉक्टर के पास जाकर जांच नहीं कराई थी। अगर इनका एंटीजन टेस्ट ना होता तो इन लोगों को भी कोरोना होने का पता नहीं चलता। इनके शरीर में एंटीबॉडी बन गई थी। इसका मतलब है कि जो लोग पकड़ में आए उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कारण कोरोना हार गया था। सिरो सर्वे के प्रभारी डॉक्टर अविनाश यादव का कहना है कि वैसे सोशल स्टेटस के हिसाब से सैंपलिंग नहीं की गई, लेकिन ज्यादातर सैंपल देने वाले लोग निम्न मध्य वर्ग के ही रहे हैं। कोरोना मरीज को छोड़कर लौट रहे एम्बुलेंस चालक की पिटाई के आरोप में गिरफ्तार। कोरोना वायरस मरीज को ले जाने वाले एक एम्बुलेंस चालक को मारने पीटने के आरोप में एनजेपी थाने की पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम
विवेक खवाश बताया जा रहा है। आज आरोपी को अदालत में पेश किया गया। बताया गया कि शुक्रवार को कोरोना मरीज को ले जाने वाले एक एम्बुलेंस चालक मरीज को अस्पताल में छोड़कर आ रहा था। तभी सिलीगुड़ी के नौका घाट इलाके में एक दुकान से कुछ सामान खरीदने के लिए वहां खड़ा हुआ। आरोप है कि उस वक्त दो नशे में धुत युवकों ने एम्बुलेंस चालक को मारने पीटने लगे। इसके बाद घटना की सूचना एनजेपी थाने की पुलिस को दे दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विवेक खवाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अन्य युवक की तलाश कर रही है। दिल्ली में किसानों पर अत्याचार के खिलाफ वामों ने किया पथावरोध। दिल्ली में किसानों पर अमानवीय अत्याचार के खिलाफ जलपाईगुड़ी के कदमतला मोड़ पर वामों नेता व कार्यकर्ताओं ने पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। शनिवार सुबह लगभग 1 घंटे तक भारी संख्या में वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। डीबीसी रोड पर सीपीएम पार्टी कार्यालय से एक विरोध रैली निकाली गई थी। रैली की अगुवाई सीआईटीयू नेता जियाउल आलम ने की। बाद में रैली कदमतला पहुंचकर वहां पथावरोध कर विरोध प्रदर्शन में तब्दील हुई। सीआईटीयू नेता जियाउल आलम ने कहा कि बीते 20 सितंबर को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जबरन कृषि कानून को बदलकर किसान विरोधी एक कानून पास करवा लिया। इससे देश के 50 करोड़ किसानों की आजीविका संकट में आ गया है। इसके साथ ही संकट में आया है देश की 140 करोड़ जनता की खाद्य सुरक्षा। इसके खिलाफ वाम मोर्चा का आंदोलन लगातार जारी है। 20 সেপ্টেম্বর নরেন্দ্র মোদী জোর করে ক্যাবিনেটে পাশ করিয়েছে, যার সাথে ভারতবর্ষের 130 কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, যার সাথে 50 কোটি কৃষকের বাঁচার সংস্থান যুক্ত হয়ে আছে। সে তাকে আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা দ্রুত করতেই হবে। আমরা সারা ভারতবর্ষের কৃষকদের এই যে বিক্ষোভ এবং সেখানে বিজেপি আরএসএস বাহিনীর যে অত্যাচার এবং আধা সামরিক বাহিনীর যে অত্যাচার, সেটা বন্ধ করে আলোচনার মাধ্যমে তার মীমাংসার দাবিতে বিক্ষোভ দেয়। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो। म एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, UPVC डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and MBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim.
Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। RPF की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन। कोरोना संक्रमण के बीच मरीजों को रक्त की भारी किल्लत के कारण काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है। सिलीगुड़ी सहित आसपास के तमाम अस्पतालों में रक्त की किल्लत चल रही है। इसे देखते हुए न्यू जलपाईगुड़ी GRP एवं RPF की पहल पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 60 यूनिट रक्त एकत्रित हुए हैं, जिसे सिलीगुड़ी जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में प्रदान किया जाएगा। আমরা NGP GRPS এর উদ্যোগে এবং NGP RPF এর সহযোগিতায় একটি ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি। রক্ত আপনারা জানেন যে খুবই রক্তের প্রয়োজন, এই করোনা আবহে রক্তের প্রয়োজন। অতএব আমরা যতটুকুনি সামর্থ্য আমাদের সেইটুকুনি সামর্থ্য অনুযায়ী যত সাহায্য করা যায় সাধারণ মানুষের প্রতি, আমরা সেই প্রচেষ্টায় আজ লিপ্ত হয়েছি। আমাদের SRP অঞ্জলি সিং ম্যাডাম মহাশয়ের নির্দেশে আজ আমরা এই ক্যাম্পটার এবং শিলিগুড়ি হসপিটাল স্টাফের সহযোগিতায় আমরা করছি। তো আশা করি আমাদের 50-60 ইউনিট ব্লাড ক্যাপাসিটি আমাদের হয়ে যাবে এবং আমরা সেটা ডিউলি জমা দিতে পারবো। আমরা আপনাদেরও ধন্যবাদ করছি আসার জন্য। ব্লাডটা শিলিগুড়ি হসপিটালে যাবে এবং শিলিগুড়ি হাসপাতালে এটা যত করোনা রোগী এবং যাদের দরকার তাদের জন্যই যেটা আমরা উদ্যোগটা নিয়েছি। विभिन्न कॉलेज के 106 अस्थायी कर्मियों का आंदोलन का 47 दिन पूरा। अब कोलकाता में जाकर करेंगे आंदोलन, दी गई चेतावनी। स्थायीकरण, वेतन वृद्धि समेत कई मांगों को लेकर जलपाईगुड़ी के विभिन्न कॉलेजों में 106 अस्थायी कर्मचारियों ने पिछले 47 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला अभी तक कोई नहीं है। प्रबंधन की ओर से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके आरोप में आंदोलनकारियों ने अब कोलकाता जाकर विरोध प्रदर्शन व आंदोलन की चेतावनी दी है। जिले के विभिन्न कॉलेज के 106 अस्थायी कर्मियों ने अपनी मांग को शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी तक भी पहुंचाया है। दावा है कि मंत्री ने उनकी समस्या व मांग को न्यायोचित मानते हुए जल्द पूरा करने का वादा किया है, लेकिन पिछले 1 साल में किसी प्रकार की कोई पहल नहीं हुई है। मजबूरन उन लोगों को अनशन आंदोलन शुरू किया गया है। यहां तक कि दुर्गा पूजा के दौरान भी उन लोगों का अनशन लगातार जारी रहा। पश्चिम बंगाल कॉलेज कैजुअल एम्प्लॉयज समिति के
सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ ठगी कर रही है। मांग पूरा नहीं होने तक अनशन मंच नहीं छोड़ने की चेतावनी दी गई। जल्द ही कोलकाता जाकर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। आज के शनिवार, आज के হচ্ছে 28 তারিখ, 28 নভেম্বর, এটা দাবি দেওয়ার মধ্যে আছে 60 বছরের কর্মে সুনিশ্চয়তা এবং 60 বছরের স্বীকৃতি, আর আজকে 47 দিনে নির্দিষ্ট বেতনে পরিকাঠামো, 60 বছরের কর্মে সুনিশ্চয়তা আর 399 লাগু এই সরকারি দাবিটা, এটা এর উপরে আন্দোলনটা। এটা যদি না হয় তাহলে পরবর্তীতে একটা বৃহত্তর আর একটা আন্দোলন সব বড় কোনো জায়গায় হবে। এটা কলকাতা একটা আন্দোলন হবে, ভবনের সামনে হয়তো যদি যাইতে হয় যাব। राष्ट्रपति भवन में सिख रेजिमेंट ने ली गोरखा राइफल्स की जगह। राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन का शनिवार को औपचारिक बदलाव किया गया। आर्मी गार्ड बटालियन के तौर पर 3.5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने वाले गोरखा राइफल्स बटालियन की जगह सिख रेजिमेंट के बटालियन को दी गई है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद थे। वर्ष 2017 से धूप हो या बरसात, सीना तान राष्ट्रपति भवन में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले यहां तैनात फर्स्ट गोरखा राइफल्स के 5वीं बटालियन ने आर्मी गार्ड बटालियन के तौर पर अपना 3.5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था। अब यह जिम्मेदारी सिख रेजिमेंट के 6ठे बटालियन को सौंपा गया है। वर्ष 2014 तक बटालियन के बदलाव का यह इवेंट सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता था। राष्ट्रपति भवन में एक नहीं बल्कि आर्मी की 2 टुकड़ी होती है। इसमें से एक सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति के अंगरक्षक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड पीबीजी होते हैं, जो हमेशा राष्ट्रपति के साथ रहते हैं। वहीं दूसरी बटालियन राष्ट्रपति भवन में तैनात रहती है और इनकी मुख्य भूमिका राष्ट्रपति व दूसरे देशों से आने वाले गण्यमान्य अतिथियों को गार्ड ऑफ ऑनर देना होता है। इसके अलावा विभिन्न अवसरों पर साउथ ब्लॉक की भी जिम्मेदारी इन पर ही होती है, जहां रक्षा मंत्रालय और नेशनल वॉर मेमोरियल है। राष्ट्रपति भवन में होने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण इवेंट जैसे देश में आने वाले गण्यमान्य अतिथियों के लिए औपचारिकता का निर्वहन, रिपब्लिक डे परेड, स्वतंत्रता दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट आदि की जिम्मेदारी यहां तैनात आर्मी गार्ड बटालियन की होती है। राष्ट्रपति भवन में तैनात किए गए बटालियन जिस सिख रेजिमेंट के हैं, उनका इतिहास 150 साल से अधिक पुरानी है। इसका गठन अंग्रेजों ने वर्ष 1846 में किया था। अब तक इसे 2 परमवीर चक्र, 14 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 67 वीर चक्र और 1596 अन्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। केवल 2 बटालियन से शुरू की गई इस रेजिमेंट में अब 19 रेगुलर व 2 नियमित बटालियन शामिल है। चोपड़ा ब्लॉक के दासपाड़ा में गृहवधू का लटकता शव बरामद। चोपड़ा ब्लॉक के दासपाड़ा इलाके में शनिवार सुबह गृहवधू की असामयिक मौत की घटना से हलचल मच गई। मृतक गृहवधू का नाम सीमा सरकार है। महज 4 महीने पहले ही दासपाड़ा इलाके के निवासी पिंटू तरफदार के साथ सीमा की शादी हुई थी। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पिंटू पहले से शादीशुदा है, यहाँ तक कि उसे एक बच्चा भी है, लेकिन उसने यह बात गुप्त रखते हुए 4 महीने पहले सिलीगुड़ी निवासी सीमा सरकार के साथ शादी की। लेकिन शादी के बाद सीमा को पिंटू की पहली शादी का पता चल गया, जिसके बाद उसने इसका प्रतिवाद किया। आरोप है कि पहली शादी की बात पता चलने के बाद से सीमा पर ससुराल वालों का अत्याचार शुरू हो गया। शनिवार सुबह ससुराल में उसके बेडरूम में सीमा का लटकता शव पाया गया। वीडियो जुनैद अहमद की उपस्थिति में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक के पिता ने चोपड़ा थाने में दामाद पिंटू तरफदार व उसके परिवार वालों के खिलाफ सीमा की हत्या के बाद फांसी पर लटकाने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। वो तो 4 মাস হলো বিয়ে হওয়ার। তো বিয়ে হওয়ার সময় তো আমরা জানি যে ছেলে ভালো, হ্যাঁ ছেলে ভালো, আমরা আসছিলাম, আমরা দেখছিলাম ছেলে ভালো। ছেলে যে প্রথম বকের স্ত্রী ছিল, সন্তান ছিল, এগুলা ছেলে জানায় নাই, ঠিক আছে, এগুলা জানায় নাই। তারপর বিয়ে হওয়ার পরে যখন জানতে পারলাম যে এই সমস্যা, তার সন্তান আছে, স্ত্রী আছে, তখন বিয়ে 1-1.5 মাস পরে আমার বোনের উপর অত্যাচার শুরু হয়। অত্যাচার, বোনকে মারধর করে, বাড়িতে যাইতে দেয় না। হ্যাঁ, আমরা তো শিলিগুড়ির থেকে এখানে সবসময় আসতেও পারি না। হ্যাঁ, তো কালকে আমাকে বোন ফোন করছিল রাত 8টার সময় যে দাদা তুমি কালকে সকালে আসো, আমাকে পুরো মারধর করতেছে। হ্যাঁ, আমাকে মারধর করতেছে। ওই বউটার সাথে এখনও সম্পর্ক আছে। ওই বউটার কাছে যাবে ও,
হ্যাঁ আমাকে মারতেছে, আমাকে ও মেরে ফেলবে। এটা আমার বোন কালকে আমাকে রাত 8টার সময় আমাকে ফোন করে বলছিল। তারপরও আর একটা ওর দিদি আছে, ওকে রাত 10টার দিকেও ফোন করছিল, ফোন করে পুরো কান্নাকাটি করছে যে আমাকে প্রচুর হারে মারতেছে, আমাকে কোনো রকমে হেল্প করো আমাকে। এবার তারপর আমি বলছি, রাত্রেবেলা আমরা কথা বললাম যে সকালবেলা আমরা আসবো। তারপর তো সকালবেলা আমি ঘুমের থেকে উঠি নাই, তখনই থানার থেকে ফোন গেছে যে তোমার বোন সুইসাইড করছে। এখন তো আইসা থেকে এটা তো সুইসাইড হতেই পারে না, এটা মার্ডার। আর যেটা নর্মাল যেটা সুইসাইড হয়, আমার বয়স মানে 31 বছর বয়স, 31 বছর বয়সে আমি অনেক সুইসাইড দেখছি, এটা সুইসাইড হতেই পারে না। এক হচ্ছে এটা যদি ফার্স্ট লাগে যদি বলা যদি সুইসাইড হয় তাহলে তার অনেক রকম সিমটম থাকে, এটাতে কোনো সিমটমে নেই। এটা सुसाइड नहीं, এটা मर्डर। दुनिया भर में 24 घंटे में आए 6 लाख कोरोना केसेस, अब तक 6 करोड़ लोग संक्रमित। दुनिया भर में कोरोना महामारी का ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के 218 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 6 लाख से ज्यादा नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं 10,757 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हुई है। इसके बाद इटली, मेक्सिको, फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन, ब्राजील, रूस, भारत में कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस आए। सबसे ज्यादा संक्रमितों की लिस्ट में फ्रांस को पछाड़कर रूस चौथे नंबर पर आ गया है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 6 करोड़ 19 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 14,48,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 4 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। 1 करोड़ 77,63,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित है, उनका इलाज चल रहा है। देश में 24 घंटे में आए 41,000 नए केसेस, कुल 93.51 लाख लोग संक्रमित में 87.60 लाख लोग हुए ठीक। अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा केस भारत में है। अपने देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 93 लाख के पार पहुंच चुकी है। आज लगातार 21वें दिन कोरोना वायरस के 50,000 से कम नए मामले रिपोर्ट किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 41,322 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 485 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 41,452 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। कोरोना मामले बढ़ने की यह संख्या दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं मौतों की संख्या दुनिया में 9वें नंबर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 93,51,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,36,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 4,54,000 पर आ गए। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 615 बढ़ गई। अब तक कुल 87,60,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 41,452 मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से कम है और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव केस 20,000 से ज्यादा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश में 27 नवंबर तक कोरोना वायरस के कुल 13 करोड़ 80 लाख सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें 10 लाख सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। देश में पॉजिटिविटी रेट 7% है। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।